दोस्तों, इंडिया माई प्राइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेलकम टू इंडिया माई प्राइड चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिन्होंने एक राजा के साथ विवाह नहीं किया मगर फिर भी वो रानी बनी। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे गौतमा बाई साहब के बारे में। रानी गौतमा जो कि सूबेदार मल्हार राव होलकर की पत्नी थी और उनकी पूरी जिंदगी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और साथ में ये बात करेंगे कि मरते समय उनके कैसे रिश्ते थे देवी अहिल्या के साथ। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल इंडिया माई प्राइड सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, 16 जून 1694 को तलोदा महाराष्ट्र में गौतमा बाई का जन्म हुआ था। उनका नाम संत गौतमेश्वर के नाम पर किया गया था। उनके पिता भोजराज बाबा बरगल जमींदार थे। उनकी माता का नाम मोहिनी बाई और भाई का नाम नारायण राव था। जमींदार भोजराव अपने भांजे मल्हार राव की परवरिश भी कर रहे थे, क्योंकि 3 वर्ष की आयु में ही मल्हार राव के पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी मां उन्हें लेकर अपने भाई भोजराज के पास आ गई थी। इस तरह गौतमा बाई और मल्हार राव दोनों का पालन पोषण साथ साथ ही हुआ था। मल्हार राव बचपन से ही साहसी और शूरवीर थे। भोजराज बरगल मराठा सरदार कदम बंदे के अधीन एक घुड़सवार सेना का संचालन करते थे। उनके कहने पर मल्हार राव भी उनकी टुकड़ी में शामिल हो गए एवं कुछ ही दिनों के बाद उन्हें उस टुकड़ी का प्रभारी बना दिया गया था। माता पिता ने वर्ष 1717 में गौतमा बाई का विवाह मल्हार राव के साथ कर दिया था। तो दोस्तों, 3 अक्टूबर 1730 ईस्वी को पेशवा ने छत्रपति शाहू महाराज की आज्ञा से मल्हार राव होलकर को सभी अधिकारों के साथ मालवा के 76 परगनों का सरंजाम सौंप दिया। फिर 22 जून 1732 ईस्वी को पेशवा ने शाहू महाराज की सहमति से महाराज मल्हार राव को मालवा के इंदौर, देवालपुर और बेटमा के साथ 28 परगने सैनिक व्यय के लिए दिए गए थे और 20 जनवरी 1734 ईस्वी को पेशवा ने मल्हार राव होलकर के परिवार के निजी खर्च के लिए खास की जागीर दी। खास की और दौलत की व्यवस्था अलग अलग थी। कहते हैं कि एक बार गौतमा बाई ने पेशवा को शिकायत की थी कि महाराज हमेशा युद्ध के लिए बाहर रहते हैं, हमें परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता है, इसके लिए अलग इंतजाम किया जाना चाहिए। तो तभी फिर पेशवा ने, हालांकि पेशवा के सामने दुविधा थी कि इनाम दिया तो मल्हार राव के साथ ही शिंदे, गायकवाड़, पवार और अन्य नाराज हो जाएंगे। ऐसे में तय किया गया था कि सालाना रुपए कमाने वाले गांव खास की जागीर के तौर पर दे दी जाए। इनमें से महेश्वर, चौली, हरसौला, सांवेर के समीप बरलाई, तलून, हातोद, महिदपुर, जंगोटी, करजमा इत्यादि मध्य भारत प्रांत के गांव दे दिए गए थे। इनका लगान लगभग 2,63,000 रुपये होता था। इसके अलावा दक्षिण में चांदबड़, अंबाड़ा और कोरेगांव थे जिनसे 36,010 रुपये सालाना लगाम मिलता था। और गौतमा भाई को जो उनके निजी खर्च के लिए दिए गए थे वे खास की जागीर परगने कहलाते थे और जो सैनिक व्यय के लिए दिए थे वे दौलतशाही परगने कहलाते थे। गौतमा बाई की इच्छा अनुसार ही खास की जागीर होलकर वंश के शासकों की पहली पत्नियों को परंपरा अनुसार प्राप्त होती गई। ऐसे खास की जागीर से जो भी आय होती थी वो ज्येष्ठ रानी स्वयं खर्च कर सकती थी। इसके आय व्यय का ब्यौरा होलकर राज्य के कारखानेदार यानी कि मैनेजर रखते थे। उस समय दौलतशाही और खास की जागीर की व्यवस्था, प्रशासन, कर्मचारी और मोहरें सभी अलग अलग होते थे। तो गौतमा बाई के जीवन भर जो है खास की जागीर की वो मालिक बनी रही और उससे होने वाली आमदनी से उन्होंने कई निर्माण कार्य करवाए थे और उनकी मृत्यु के बाद ही उन्होंने ये जो सारे अधिकार है अपनी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर को दिए थे। तो दोस्तों, गौतमा बाई ने कदम कदम पर अपने पति का साथ दिया। उनकी सूझबूझ का मल्हार राव होलकर भी सम्मान करते थे।
एवं मुश्किल घड़ी में उनके सुझाव पर ही अमल करते थे। उल्लेखनीय है कि पुत्रवधू अहिल्याबाई के व्यक्तित्व को निखारने में भी मल्हारराव होलकर के साथ गौतमाबाई की जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो रही थी। विवाह के 7 वर्ष बाद गौतमाबाई ने विजयदशमी के दिन खंडेराव को जन्म दिया था और आगे चलकर उसका विवाह जो है अहिल्याबाई के साथ हुआ था। तो 1754 में खंडेराव का एक युद्ध अभियान में देहांत हो गया था। वहाँ पे द्वारकाबाई द्वारा अपने दामाद को उत्तराधिकारी बनाने की अनेक चेष्टाओं के बावजूद गौतमाबाई और मल्हारराव होलकर सहमत नहीं हुए थे। उन्होंने तुकोजी राव को गोद में ले लिया था। तो दोस्तों 1761 में गौतमाबाई की मृत्यु हो गई और उनकी तमाम जिम्मेदारियां अहिल्याबाई उठाने लगी। स्वाभाविक रूप से खास की जागीर भी अहिल्याबाई के ही पास आ गई और वे जीवन भर उसकी देखरेख करती रही, जबकि दौलतशाही की देखरेख भाल तुकोजी राव होलकर ही करते थे, क्योंकि गौतमाबाई ने उन्हें गोद ले लिया था। हालांकि वे राजा अहिल्याबाई के देहांत के बाद ही बने थे। इस तरह होलकर राजवंश में 2 प्रकार के खजानों का विस्तार हुआ। दौलतशाही, जिसके स्वामी राजा होते थे और जिससे सार्वजनिक व्यय किए जाते थे। दूसरा खासगी, जो रानी की मलकियत होती थी। खास की जागीर के माध्यम से ही गौतमाबाई से लेकर कालांतर में अहिल्याबाई एवं अन्य रानियों ने भी कई मंदिरों, घाटों और सरायों आदि का निर्माण कराया था। कैसा लगा आपको ये जान के? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल इंडिया माई प्राइड। धन्यवाद।